बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस असगर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आलमी क़ुव्वतें, अंदरूनी गठजोड़, शहादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली आज और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दावा, ये आज के उन्वानात है। सबसे दिलखराश बात यह है कि पाकिस्तान की एक आला ओहदे पर फाइज शख्स जो कि एक कोर की हेड कर रहा था, कोर कमांडर कोयटा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, अपने 5 साथियों के साथ शहीद हो गए। अब देखना ये कि इसके ऊपर क्या महरिकात हैं, क्या वजूहत हैं। और ये सब सिलसिला पाकिस्तान की हदूद के अंदर, मौसम भी खराब नहीं था, हालात भी सही थे। जो रिपोर्ट आई है, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने जा रहा है, वो ये बताने जा रहा है आपको। मैं पहले से आपको बता दूं कि जनाब अली, इसके पीछे अमेरिका का हाथ था। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो मुल्क को वाकई इस नहज पे ले आई हैं। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। हमारे अस्करी इदारे भी उसके अंदर शामिल हैं, जिनका गठजोड़ नजर आ रहा है बैरूनी कुव्वतों से। साबका हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात बता चुका हूं, सारे के सारे इस वक्त जो है वो अपनी अपनी सिमत के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को डी स्टेब्लिश करने का, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का, ये मैं आपको पहले भी 1 साल से मुसलसल बताता आ रहा हूं, जब से नियाजी साहब की हुकूमत आई है। बल्कि उस वक्त से मैं ये चीजें आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि सारा खेल जो है गोरख धंधा रचाया गया है पाकिस्तान को जो है वो एडमी कुव्वत जो है इस्लामी मुल्क उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, जंग इससे कर नहीं सकते हथियारों से के जरिए। तो वो उन्होंने ये इस तरीके से चाल चली। और वो चाल वही चाल थी जो लारेंस ऑफ अरेबिया की चाल थी, वही चाल थी जो जियाउल हक को शहीद करने वाली चाल थी, वही चाल जनाब अली उन्होंने यहाँ चली। और एक लेफ्टिनेंट चला गया हमारा, जनरल। अब ये बताइए, हमारी जो वो एजेंसियां, वो इदारे जो ये कहते हैं दुनिया भर के अंदर इंतहाई अहमियत के आमिल और नंबर 1 है, उन्हें 17 घंटे तक यही नहीं पता चला कि हेलीकॉप्टर गया क्या। अब इस पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अवाम तो हमारी को जो वैक्सीन लगाकर आधे, और आधे जो फॉरेन मुर्गी आती है ना, जिसे कहते हैं ब्रायलर मुर्गी, वो खिलाकर, उस ब्रायलर मुर्गी के अंदर जो फीड खिलाया जाता है, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था, उस फीड के अंदर ऐसे जरासीम है जो आवाम को मुर्दा कर दिया, उन्होंने उनके दिलों को मुर्दा कर दिया है। इस्लाम से दूरी, दीन से दूरी, ये सब उसके अंदर शामिल है। और वो ज्यादातर फीड आता है इंडिया से वाया दुबई। सुअर के गोश्त की चर्बी मिलाई जाती है। तो अब दिलों के अंदर कहाँ ईमानी कुव्वत रहेगी, कहाँ जज्बा रहेगा शहादत का, कहाँ लोग जाकर लड़ेंगे। ये हमारी फौज का भी हाल हो गया, यही हमारे जवानों का भी हाल हो गया। बातें सिर्फ कर सकते हैं, और प्लानिंग के तहत, सोशल मीडिया वार के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, पाकिस्तान को जनाब अली कादियानियों को तसल्लुत पाकिस्तान पे जो है वो कायम करना है। यहूद नसारा का तसल्लुत पाकिस्तान पे कायम करना है। जनरल हमीद गुल कहेगा कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब अली अमेरिका की मर्जी के बगैर मुंतखब नहीं होता, तो फिर आप सोच लें। अच्छा, ये बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। इसके साथ साथ ये कहते हैं ये एक साजिश है, खुल्लम खुल्ला साफ बात करो, अवाम का मोरल डाउन करने के लिए। और जो वो कुव्वतें जो इमरान नियाजी साहब को पसंद नहीं करती, उन उन कुव्वतों का मोरल डाउन करने के लिए और इमरान नियाजी साहब को मोरल हाई करने के लिए ये खेल खेला गया है। पहले भी यही हुआ था, मैं तो वाजे तौर पे कह चुका हूं, और कई प्रोग्राम में अपने कह चुका हूं कि 16 दिसंबर का जो पीएफ मॉडल स्कूल, पीएफ पब्लिक स्कूल का जो वाकया था, वो इमरान खान को उसने जनाब यारी कुव्वत बख्शी थी। और वो भी एक साजिश के तहत रचाया गया था, ये भी एक साजिश के तहत हुआ है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, वो उसके अंदर अब आप कह लें कि इसमें बैरूनी हाथ था, तो किसके फेवर में? अच्छा, ये सारा प्लान, सारी साजिश किसके फेवर में जाएगी? इनको फोकियत मिलेगी ना।
आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जनाब दावा चढ़ाई करने का, जिस कौम के अंदर ये तमीज नहीं हो कि कौन सही है कौन गलत है, कौन जनाब अली इस्तेमाल हो रहा है कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो अब मुंह की उसको खानी पड़ेगी। अब जो सूरत हाल ये है कि कौम को अब मुंह की खानी पड़नी है। महंगाई, बेरोजगारी, बारिश का तूफान और जनाब अली पेट्रोल का तूफान, ये सब चीजें तो अवाम झेल रही थी। उन्होंने कहा ये तो बड़े मजबूत लोग हैं यार, ये तो बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं। अब इनको जनाब अली श्रीलंका नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान को लिबिया बनाया जाएगा। आप देखें हालात किस तरफ को जा रहे हैं, और जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं हो रहा। जो कुव्वतें, जो नौजवान अभी भी नहीं समझे हैं कि ये इमरानी सियासत जो है वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर आ गई है और अब इसको मजीद आगे कहाँ लेके जाना चाह रही है, अल्लाह तबारक व तआला से उनके हक में दुआई कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए और वो अकल समझ अता फरमाए। अभी भी है वक्त, कबल इसके कि कोई बड़ा सानिया। देखें, आपका स्टेट बैंक तो चला गया, और जिस दिन आपका वर्ल्ड बैंक जो सॉरी आपका जो है एटमी प्रोग्राम गया, उसके बाद क्या होगा? लोग तो जिएंगे, पाकिस्तान तो रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो नजरिया था, जिस नजरिए के तहत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये पाकिस्तान बनाया था, उनको रफ़ा कार ने, ये अगस्त का महीना चल रहा है, जश्न आज़ादी 14 अगस्त को, 14 अगस्त को जश्न आज़ादी नहीं मनाई जाएगी। मैं एक साल पहले ये बात बता चुका हूं आपको कि 2022 के अंदर 14 अगस्त को जश्न आज़ादी नहीं मनाई जाएगी। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, नहीं मनाने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो भी कुछ होगा वो इस अंदाज में होगा कि बस ये खाना पूरी पूरी की जाएगी। जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है, वो हुकूमत तो जनाब अली मुझे ऐसा लगता है कि एक उसको ड्राफ्ट दिया गया है, उस ड्राफ्ट के मातहत उसने चलना है और सारे काम करने के, भाई ये आपका प्लान है, ये आपका प्रोग्राम है, आपने यहाँ ये कहना है, यहाँ ये कहना है, यहाँ ये कहना है, यहाँ कहना है, यानी डिक्टेशन के ऊपर वो हुकूमत चल रही है। नाजरीन, मैं आपसे बार बार इस बात को दोहराता चला आ रहा हूँ, मुस्तकिल ये बात आपसे करता चला आ रहा हूँ कि हमारे मुल्क के साथ अब अदलिया भी वफा नहीं कर रही, अस्करी इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अब आप चाहे वो उंगली नियाजी साहब उठाएं, चाहे जनाब अली एम्पायर उंगली उठाए, चाहे अपोजिशन उठाए, चाहे जियाले उठाएं, चाहे पटवारी उठाएं, चाहे जूतियां उठाएं, अब सब जगह पर उंगली उठ रही है। यूथियों का तो तरीकेकार ये है उनके लीडर का कि अगर अगर उनका लीडर के हक में जो बात आती है तो सलाम पेश किया जाता है, और उनके लीडर के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो कल चाहे उसी को उन्होंने जनाब अली खुद इलेक्शन कमीशन मुंतखब किया था, उसको उन्होंने सरबराह बनाया था इलेक्शन कमीशन का, अब सब उसके खिलाफ है। तो जब तक उनके हक में फैसले आते रहेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अच्छा जी, फॉरेन फंडिंग केस जनाब अली, ओ ममनुआ फंडिंग, पैसा, मैंने कल भी ये कहा था भाई, पैसा लेकर आया, बिल्कुल बेशक लेकर आया, बड़ी कारनामा किया मुल्क के अंदर, पैसा लेकर आया। पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ? वो औरतों को नचाने में, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करने में, कितना शौकत खाना में लगा और कितना सियासत में लगा। घर का खर्च, किचन अमेरिका चला रहा है। यार ये फिर कहते हो कि जी हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रोग्राम को देखने वाले जो भी लोग हैं, उनको मेरी बातें जरूर कड़वी लगती है, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है कि अब पाकिस्तान के अस्करी इदारे जो रह गए थे, जिन पर थोड़ा बहुत हमें नाज था, थोड़ा बहुत फख्र था, अब उनके ऊपर भी हमारे मुल्क के लोगों को भरोसा नहीं रहा। और आप देखिएगा कि अभी जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, जो वाकया जो हादसा रूनुमा हुआ है, उसके लिए कितने लोग मैदान अमल में निकलकर सामने आएंगे, कौन कौन जिम्मेदारी उठाएगा? हमारे अस्करी इदारे की हम बात करते हैं कि दुनिया भर में नंबर 1 है, इंटेलिजेंस, हेलीकॉप्टर आता है और जनाब अली असामा बिल्लादिन को मार के 200 किलोमीटर वापस चला जाता है, हम लोग सोते रहते हैं। 17 घंटे बाद हमारे इदारों को पता चलता है, आईएसपीआर आके तस्दीक करता है कि जनाब अली हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। 17 घंटे बाद, जिस हेलीकॉप्टर के अंदर आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक कोर का कमांडर बैठा हुआ है,
उसका 17 घंटे तक आपको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गया। ये है हमारे इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी। फिर बजट कौम का जो है वो खा जाते हैं, अमरात लेते हैं, वो अपनी जगह पर है। तो ये नामुमकिनात में से है। देखें, आज का इतना सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना फास्ट दौर है कि जितने भी लोग थे यकीनन सबके पास मोबाइल होगा। मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है, उसकी लोकेशन जनाब अली हमें पता चल जाती है। छोटे छोटे इदारे, हम यहाँ मलेशिया में बैठे, हम देखते हैं कि वो कोई आदमी छुप के रह नहीं सकता जो मोबाइल हाथ में लेके बैठा हुआ है। ढूंढ के 2 मिनट में निकाल लेते हैं कि ये इस जगह इसकी लोकेशन क्या है। तो जो कोर वो कमांड कर रहा हो, उसको हमारे अस्करी इदारे 17 घंटे तक तलाश नहीं कर सके कि हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा। बहरहाल बाकी हम अल्लाह पे छोड़ते हैं हर बात। अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुल्क वतन का, पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जो मुल्क के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कुछ इस वक्त हमारे इदारे कर रहे हैं, वो मुझे मुल्क की मफाद में नजर नहीं आ रहा है। इसमें कुछ काली भेड़े ऐसी हैं, सारे नहीं, मैं कहता हमारे इदारों को सरबराह सारे नहीं, कुछ काली भेड़े ऐसी हैं कि जो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही हैं। उस काली भेड़ों का सरदार इमरान न्याजी है। और अब तो शक बाजवा पे भी जा रहा है कि वो भी उन्हीं काली भेड़ों के साथ मिले हुए हैं। खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूं मैं ये। हमारे अदारे भी सुन लें, हमारे जिम्मेदार भी सुन लें, और अदलिया के कुछ उनके नाम सामने नहीं है, वो भी उस पर शामिल है। ये मुल्क को अनारकी मुल्क के अंदर पैदा करने में और मुल्क को इस नहज पे लाने में। तो अब हमारा कौन हामी और नासिर होगा? अल्लाह हामी और नासिर है। कौम उस वक्त तक नहीं जागेगी जब तक इनके बच्चे भूखे मरना शुरू नहीं होंगे। हर घर के अंदर जब तक जो है शहादतें नहीं होंगी, ये कौम जो है सोती ही रहेगी, क्योंकि इनको ऐसा पॉइजन दे दिया गया है, स्लो पॉइजन। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान जिंदाबाद।